हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएँगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूँ तो मैंने कल ही बता दिया था कि कल हम लोग क्लास लेंगे। वैसे तो मैंने ये कहा था कि मंडे टू फ्राइडे तक हम इस क्लास को करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सैटरडे में हम लोगों के पास टाइम होता है, तो सैटरडे में क्लास को रख लिया करेंगे और 1 घंटे की केवल हम लोग जो है वो क्लास को करेंगे। आज 1.5 घंटे की ड्यूरेशन नहीं होगी, आज केवल 1 घंटे की क्लास लेंगे। आपको भी प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा, मुझे भी जो पेंडिंग वर्क है, उनको पूरा करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे-राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। उम्मीद है जितने टाइप अब तक हुए हैं वो सारे के सारे टाइप जो है वो आप लोगों के दिमाग में सेट बैठ चुके होंगे। आज एक नया टाइप हम लोग लेके चल रहे हैं, एक बेहतरीन सा टाइप हम लोग लेके चल रहे हैं। थोड़ा-सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखिए, मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपसे एक बात बोली। क्या बात बोली? मैंने एक सामान को 20% के लाभ पर बेचा। मैंने एक सामान को 20% लाभ पर बेचा। दूसरे सामान को 20% की हानि पर बेचा। दोनों के विक्रय मूल्य जो हैं वो समान हैं। तो बताइए मुझे कुल सौदे पर फायदा होगा या नुकसान होगा? कुल सौदे पर मुझे लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए कि मुझे लाभ होगा या हानि होगा? मैं जस्ट आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास 2 सामान है मेरे भाई। पहले सौदे को मैंने 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे सौदे को मैंने 20% की हानि पर बेचा। दोनों के विक्रय मूल्य जो हैं वो समान हैं, दोनों के सेलिंग प्राइस जो हैं वो सेम है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई आप मुझे ये बताइए कि पूरे सौदे पर मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो कभी-कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि यहाँ मैंने 20% लाभ कमाया है, यहाँ मुझे 20% की हानि हो गई, तो मैं तो बराबर में छूट रहा हूँगा, ना फ़ायदा हुआ होगा, ना मुझे नुकसान हुआ होगा। कभी-कभी हम ऐसा सोच लेते हैं। कभी-कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि मुझे कुल सौदे पर ना फ़ायदा होगा, ना नुकसान होगा मेरे भाई। दोस्त मेरे इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 20% लाभ का मतलब क्या है? क्या 20% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/5 होती है? यानी अगर 5 का कोई सामान है तो 1 के घाटे से आप उसे 4 का लाभ 1 के लाभ से आप उसे 6 का बेचोगे। ये सीपी आपके सामने है, ये एसपी आपके सामने है। दूसरे सौदे पर 20% हानि हुई है यानी 5 का सामान जो है 1 के घाटे से 4 का बेचोगे। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, तो क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं यहां पे? आप कहेंगे नहीं है समान। अगर समान नहीं है तो समान करो। तो आपने कहा जी मैं तो यहां 2 की गुणा करूंगा, यहां मैं 3 की गुणा कर दूंगा, ये दोनों विक्रय मूल्य समान हो चुके हैं। तो मेरे भाई 2 की गुणा यहां करी है तो 2 की गुणा यहां कर दो, 3 की गुणा यहां करी है तो 3 की गुणा यहां कर दो। कर दिया क्या? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये 10 रुपए का सामान था, ये 15 रुपए का सामान है, तो क्या टोटल 25 रुपए का सामान आपने खरीदा होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि 12 रुपए का ये सामान बेच दिया, 12 रुपए का ये सामान बेच दिया, क्या टोटल माल 24 का बेच दिया होगा? आपने कहा जी बिल्कुल बेच दिया होगा। मेरे प्यारे भाई, अब आप मुझे ये बताइए 25 का सामान 24 में बेच दिया तो घाटा कितने का? आप कहेंगे 1 रुपए का। घाटा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी ऐसे सौदे पर हानि हो जाएगी और हानि का प्रतिशत कितना होगा? 4% होगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं
अगर कभी भी कोई आप लोगों को 2 सौदे बेचे जाएँ, एक पर X परसेंट का प्रॉफ़िट हो, दूसरे पर X परसेंट का लॉस हो और दोनों के विक्रय मूल्य जो हैं वो समान हों, एसपी सेम हो, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे केस पे हमेशा और हमेशा हानि होती है, हमेशा और हमेशा हानि होती है। और हानि कैसे होती है मेरे प्यारे भाई, वो हम निकाल चुके हैं कि हमेशा हानि होती है और हानि का प्रतिशत होता है एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स स्क्वायर बटे 100% की हानि होती है। अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहाँ पे देखूं तो 20% का लाभ था, 20% की हानि थी, दोनों के विक्रय मूल्य समान थे, तो ऐसे केस में मुझे हमेशा हानि होगी और हानि का प्रतिशत कितना होगा, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400 होता है और 400 बटे 100 करेंगे तो ऑलवेज हानि, और हानि का प्रतिशत कितना होगा, 4% हो जाएगा, 4% हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? प्रिंस यादव भैया ले दिया है ना? क्या ये बात समझ में आई? यानी कि जब भी आपको कोई सामान ऐसे बिकता हुआ दिखाई दे कि एक को एक्स परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरे को एक्स परसेंट के लॉस पर बेचा गया और दोनों के विक्रय मूल्य समान दिए हुए हों, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होती है और हानि का प्रतिशत क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है। क्या कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे भाई मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। टॉपिक का नाम है ऑल केस स्टडी ऑफ टू आर्टिकल्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में दो आर्टिकल के बारे में कहा गया होगा, किसी में दोनों का विक्रय मूल्य सेम कहा होगा, किसी में दोनों का क्रय मूल्य सेम कहा होगा, किसी में कुछ कहा होगा, किसी में कुछ कहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त, हम केवल इस टाइप के अंदर दो आर्टिकल्स की बात करेंगे। एक महोदय आए हैं, थोड़ा सा दिखाना भाई। हाँ, गुरुजी मेंसुरेशन करवा दीजिए, बड़ी समस्या आती है उसमें। हेडिंग डालो भाई मेंसुरेशन, छोड़ दो बीच में ही प्रॉफिट लॉस। हेडिंग डालो मेंसुरेशन, टाइटल बदल दो भाई, टाइटल बदल दो, इसका प्रॉफिट लॉस हटा दो। अब हम आज से मेंसुरेशन पढ़ेंगे। अरे मलूक, टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट लॉस, सर जी मेंसुरेशन करा दो। एक आएगा सर जी टाइम एंड डिस्टेंस करा दो। अरे दोस्त यार, थोड़ा सा कैसे बनोगे दरोगा, बताओ, सच बताओ। आज शनिवार के दिन तुम ये हरकत कर रहे हो, कैसे बनोगे दरोगा ऐसे? सर जी मेंसुरेशन कर दो, जिसमें भाई तुम्हें समस्या आती है पहले मैं उस टॉपिक को करा दूं, है ना? कुछ भी बोलने आ जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं भाई। थोड़ा सा लगाम लगाया करो, थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त चीजों को सोच समझ के बोला करो, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई, बोलो। भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हम दो दो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने ये कहा है एक व्यक्ति 396 प्रति घड़ी की दर से दो घड़ियां बेचता है, यानी दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है, 396 प्रति घड़ी, यानी एक घड़ी 396 के हिसाब से दो घड़ियां बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरी घड़ी पर उसे 10% का लॉस होता है। इस पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सॉल्व करोगे? अगर दो चीजों के विक्रय मूल्य समान हैं,
एक पर एक्स परसेंट का फायदा है, दूसरे पर एक्स परसेंट का नुकसान है, तो ऐसे सौदे पर हमेशा हानि होती है। और हानि का प्रतिशत क्या होता है? हानि का प्रतिशत एक्स स्क्वायर बटे 100 होगा। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और 100 बटे 100 का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ऐसे सौदे पर हमें 1% हानि हो जाएगी। कुछ बच्चे यहाँ ये सोचेंगे जी ये 396 क्यों दिया हुआ था? मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा भैया जी 1% लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1% लॉस हो जाएगा। ठीक है। यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में आपसे सवाल पूछा गया है। यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक दुकानदार दो बैग को 5500 में बेचता है। बेटा हिंदी में कहीं प्रत्येक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ईच लिखा हुआ है। ईच का मतलब है कि प्रत्येक बैग 5500 का बेचता है, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है। दोनों के विक्रय मूल्य समान है मेरे भाई। आइए, एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है, एक बैग पर उसे 21% का प्रॉफिट होता है, और दूसरे बैग पर उसे 21% का लॉस होता है। तो पूरे लेन देन में उसका लॉस या गेन परसेंट क्या होगा? तो जब मेरे भाई विक्रय मूल्य समान होता है, जब विक्रय मूल्य समान होता है और एक पर प्रॉफिट होता है, एक पर लॉस होता है, तो पूरे सौदे पर हमेशा 21 का स्क्वायर बटे 100 की हानि हो जाएगी। और हानि का प्रतिशत होगा 4.41% हो जाएगा। हानि का प्रतिशत 4.41% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? आराम से देखिए मेरे भाई। पता है, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप यहाँ आसान करवा रहे हो, प्रैक्टिस सेट में हार्ड करवाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं प्रैक्टिस सेट में भी चीजें टॉपिक वाइज कराने लगूंगा, वो प्रैक्टिस सेट भी आपको आसान लगने लगेगा। मैं क्वेश्चंस को कराने से पहले थ्योरी आपको बता देता हूं, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगते हैं। लेकिन जब इन्हीं क्वेश्चंस को आप मिक्स में करोगे ना, तो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा, तो इन्हीं में उलझे रहोगे। तो मेरे भाई मैं कोई चीज आसान नहीं करा रहा हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो आप इनको बारीकी से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट में मिक्स चीजें करते रहिए मेरे भाई। ठीक है। देखिए, एक दुकानदार दो बैग प्रत्येक 5500 में बेचता है, यानी प्रत्येक बैग 5500 में बेचता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 27% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 27% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, और हानि का प्रतिशत कितना होता है? एक्स स्क्वायर बटे 100 का होता है मेरे भाई। अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो 27 का स्क्वायर 729 होता है। और जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे भाई हानि का प्रतिशत कितना आ जाएगा? हानि का प्रतिशत 7.29% आ जाएगा। हानि का प्रतिशत जो है वो 7.29 आ जाएगा। अच्छा, कितने बच्चों के दिमाग में ये बात आई कि जी ठीक है, आपने तीन क्वेश्चन करा दिए, एक जैसे 27% लाभ 27% हानि, 18% लाभ 18% हानि, 15% लाभ 15% हानि, 10% लाभ 10% हानि। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज सेम ना दी गई हो, तब भी क्या हमेशा लॉस होगा? नहीं होगा। नहीं होगा मेरे भाई। जरूरी नहीं है, फिर हमें निकालना पड़ेगा। फिर हमें निकालना पड़ेगा।
एक बच्चा कह रहा है, यस तिवारी जी कह रहे हैं जी, इसे मेथड से बताओ, ट्रिक से भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो भैया जी मैं ऐसा कोई तरीका अपनाता ही नहीं जिस पे आप मेरे पे सवाल उठाएं। मेथड से यहां भगे हुए चले जाओ। रेशो मेथड इसका बेस्ट मेथड है। ऐसे क्वेश्चंस को कर लो, विक्रय मूल्य समान कर लो और यहां से हानि का प्रतिशत निकाल दो। एक क्वेश्चन में मेथड लगाओगे, दूसरे में मेथड के लगाने की हिम्मत नहीं करोगे, हमेशा के लिए ट्रिक याद कर लोगे। लेकिन क्योंकि अभी मैंने याद करने के लिए बोला है तो अभी याद नहीं करोगे, बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए मेरे भाई, आइएगा इस क्वेश्चन पे। भाई अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने एसपी समान वाले क्वेश्चंस को किया कि जब दो वस्तुओं के एसपी समान होते हैं, एक पर x% का लाभ होता है, एक पर x% की हानि होती है, तो ऑलवेज उस सौदे पर, टोटल सौदे पर हानि होगी और हानि का प्रतिशत होगा x² बटे 100। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आपको कुछ डिफरेंट सी बातें यहां नजर आएंगी। कौन सी डिफरेंट सी बातें नजर आएंगी, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। मीना दो पंखों में से प्रत्येक को 1200 में खरीदती है, यानी यहां क्रय मूल्य समान दिया हुआ है। प्रत्येक को 1200 में खरीदती है, यानी दोनों को समान मूल्य पर खरीदा गया है। एक पंखे को 5% की हानि पर बेच देती है तथा दूसरे पंखे को 10% के लाभ पर बेच देती है, तो कुल पर हुआ लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान होते हैं तो आप दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य को समान मान लो। ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 है। अब उसने कहा है पहली वाली वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया। अगर इसे 5% के घाटे पर बेचा गया है तो क्या इसे 95 का बेचा गया होगा। दूसरी वाली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी 10% के लाभ का मतलब है 100 की चीज को 110 में बेचा गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है तो आप कहेंगे 100 और 100 200 हो जाएगा। अगर मैं दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपसे पूछूं तो 110 और 95 कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। हो गया क्या। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप लोग देखोगे कि 200 का सामान 205 में बेच रहे हो तो फायदा कितने का, आप कहेंगे 5 का। फायदा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बताने वाले हैं कि इस सौदे पर 2.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस सौदे पर 2.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या इतना सब कुछ करने की आवश्यकता थी हम लोगों को, आप कहेंगे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी मेरे भाई। जब भी आप लोगों को सेकंड मेथड में आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त सीपी जो है वो समान दिया हुआ हो, जब भी कॉस्ट प्राइस समान दिया हुआ हो, तो कुल सौदे पर फायदा या नुकसान कैसे निकलता है, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, मेरे प्यारे दोस्त दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। दोनों प्रतिशत को जोड़ के आधा कर दोगे तो ये हमेशा हमेशा फायदा या नुकसान का प्रतिशत आपको बता देगा। अगर वो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो माइनस में आता है तो लॉस होगा, अगर वो प्लस में आता है तो फायदा होगा। अब यहां कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। 5% हानि हुई है, हानि होती है तो माइनस लो, -5 ले लिया। दूसरे सौदे पर 10% लाभ होता है, बटे में 2 कर दो। -5 प्लस 10 प्लस का 5 आएगा, बटे में 2 कर दोगे, यानी प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब कुल सौदे पर 2.5% का प्रॉफिट रहेगा। कुल सौदे पर 2.5% का प्रॉफिट रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। आज के बाद जब भी क्रय मूल्य समान दिए हुए हों, दो चीजों के सीपी सेम दिए हुए हों, तो मेरे प्यारे भाई
उस सौदे पर फायदा या नुकसान का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, दोनों परसेंटेज को जोड़ के आधा कर देते हैं। हानि को माइनस में लेंगे और मेरे भाई लाभ को हम लोग प्लस में लेंगे। अगर फाइनली प्लस में चीजें आ रही हैं तो प्रॉफिट होगा, और अगर माइनस में चीजें आ रही हैं सॉल्व होके तो लॉस होगा। ठीक है भैया। आप कहेंगे जी ये ट्रिक ऐसे याद नहीं रहेगी, तो भैया ऐसे चले जाओ, ये रहा इसका मेथड। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वैल्यू भी आगे पूछेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को बताइए सर, एसपी समान हो तब। बेटा एसपी समान हो तब बता दिया है मैंने, रेशो मेथड भी बता दिया है। और अगर एक जैसा लाभ एक जैसी हानि हो रही है तो एक्स स्क्वायर बटे 100 से निकाल देंगे। चलिए फटाफट बताइए। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो सीपी को सेम कर देना, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है प्रदीप प्रत्येक 480 रुपए के मूल्य से दो पंखे बेचता है। प्रत्येक लिखा हुआ है, प्रत्येक लिखा हुआ है यानी दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है। बेच रहा है तो विक्रय मूल्य जो है वो बराबर दिया गया है। ऐसा करके वह एक पंखे पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसे कितनी हानि हुई? यहां वो आपसे रुपए में पूछना चाह रहा है कि रुपये में कितनी हानि उसे हुई है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है। अगर परसेंटेज में पूछता तो मैं डायरेक्ट 20 का स्क्वायर बटे 100 4% की हानि हो जाती, लेकिन 4% की हानि। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से मेरे भाई दोस्त मेरे। हम इसे दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका होगा रेशो मेथड, और दूसरा तरीका होगा वो ट्रिक जो हम लोग आज शुरुआत में देख के आए हैं। ध्यान से सुनना। पहले हम क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि रेशियो मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मेरे भाई पहली वस्तु को उसने 20% के लाभ पर बेचा। मैं आपसे ये पूछूं कि 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 20% के प्रॉफिट का मतलब है कि अगर कोई सामान आपने 5 में खरीदा है तो आपको उसे 6 में बेचना होगा। बहुत बढ़िया। दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब 5 का सामान 1 के घाटे से 4 का बेचना होगा। ये पहला सामान था, ये दूसरा सामान था मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि उसने कहा है प्रत्येक को 480 रुपए के मूल्य पर बेचता है, क्या दोनों के सेलिंग प्राइस समान दिए हुए हैं? अगर दोनों के सेलिंग प्राइस समान दिए हुए हैं तो इन दोनों के सेलिंग प्राइस जो है वो समान कर दो। यहां 2 की गुणा कर दो, यहां 3 की गुणा कर दो। अगर यहां 2 की गुणा करी है तो यहां भी 2 की गुणा कर दो, और यहां 3 की गुणा करी है तो यहां भी 3 की गुणा कर दो। यानी मेरे प्यारे दोस्त, आपने टोटल माल कितने का खरीदा है? टोटल माल 25 का खरीदा है। टोटल माल बेचा कितने का है? 4 तिया 12 और 12 24 का टोटल माल बेचा है। क्या आपको 1 रुपए का घाटा हुआ है? वो 1 की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आपको 1 रुपए का घाटा हुआ है। आप प्रत्येक माल 480 का बेच रहे हो, मेरे हिसाब से 12 का बेच रहे हो। अगर 12 की वैल्यू 480 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 40 होगी तो वो आपसे हानि ही तो पूछ रहा है, यानी 1 ही की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी इस सौदे पर मुझे 40 रुपए का घाटा हो जाएगा। मुझे इस सौदे पर 40 रुपए का घाटा हो जाएगा। मुझे पूरे सौदे पर 40 रुपए का घाटा हो जाएगा। बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की है मेरे भाई। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 5 का सामान 6 का बेचा जाएगा।
20% लॉस का मतलब होता है 5 का सामान 4 का बेचा जाएगा। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, इसलिए यहां 2 की गुणा, यहां 3 की गुणा। जब 2 की गुणा यहां हुई है तो यहां भी 2 की गुणा, जब 3 की गुणा यहां हुई है तो यहां भी 3 की गुणा। यानी 25 रुपए का माल है और 24 में अगर आप बेच रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्त 1 रुपए का घाटा हो जाएगा। 1 रुपए का घाटा हो जाएगा। अगर 1 रुपए का घाटा हो गया तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा है प्रत्येक माल 480 रुपए का बेचा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रत्येक माल 12 का है, उसने 480 का दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 40 है तो एक की ही उसने पूछी है, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, नहीं निकाल सकते भाई यश तिवारी, है ना? यश तिवारी नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ जीडी वाले क्वेश्चन करा रहा हूं गुड़िया, जीडी वाले क्वेश्चन करा रहा हूं संध्या। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्त दूसरे मेथड की तरफ आइए। राजकुमार की एक मूवी है, मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता है, और उसमें एक डायलॉग होता है राजकुमार का। वो डायलॉग ये होता है, हमने देखे हैं बहुत बात बनाने वाले, हमने देखे हैं बहुत बात बनाने वाले, बात बनाने वाले जनाब काम किधर करते हैं, वो जो देखे ही नहीं तूफान में कश्ती उठाने वाले, वो क्या खाक समुंदर में सफर करते हैं? आइए मेरे भाई, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़िएगा। मेथड नंबर 2 आपके सामने क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़िएगा बच्चे। आपने एक चीज पढ़ी थी अभी, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैं आपको एक चीज पढ़ाया था कि मेरे भाई जब दो चीजों के विक्रय मूल्य समान होते हैं तो ऐसे सौदे पर अगर एक वैल्यू को एक वस्तु को x% के फायदे पर बेचा जाता है, एक वस्तु को x% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो हमेशा उस सौदे पर हानि होती है और हानि का प्रतिशत x² बटे 100 होता है। हानि का प्रतिशत x² बटे 100 होता है। x की वैल्यू क्या है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और बटे में कितना है 100 दिया हुआ है, यानी कि इस सौदे पर 4% का घाटा होगा। इस सौदे पर मेरे भाई 4% का घाटा होगा। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? यानी आपको क्या निकालना है, 4% की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे प्यारे भाई 4% के घाटे का मतलब क्या है, ये पूरे सौदे पर बात हो रही है। 4% के घाटे का मतलब है 1/25, यही तो है। यानी कि 25 रुपए का माल जो है आपने कितने का बेच दिया होगा, आपने 24 का बेच दिया होगा। टोटल 25 की चीज होंगी, टोटल 25 की चीज होंगी और आपने 24 की टोटल चीज बेच दी होंगी। मेरे भाई मैं टोटल चीज बेच कितने की रहा हूं, 480 की एक चीज बेच रहा हूं, तो दोनों चीज कितने की हो जाएंगी, क्या 840 की हो जाएंगी? अगर मैं आपसे कहूं 480 की 400, अच्छा 960 की हो जाएंगी। अगर एक चीज 480 की है तो टोटल चीज दोनों चीज कितने की हो जाएंगी, 960 की हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर 24 की वैल्यू 960 है तो एक की वैल्यू 40 हो जाएगी, और आप यहां से देख पा रहे होंगे कि 1 रुपए का ही घाटा हो रहा है। वो एक की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो एक की वैल्यू यहां से भी 40 आ जाएगी, यहां से भी 40 आ जाएगी मेरे भाई। कोई ब्लॉक नहीं आदित्य भाई, कोई ब्लॉक नहीं है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे भाई 4% का घाटा हो रहा था। घाटे का मतलब टोटल सामान आपका 25 का होगा, 1 रुपए के घाटे के साथ 24 का बेचा होगा, और टोटल सामान आपने 480 का प्रत्येक एक सामान बेचा है, तो दो सामान आपने 960 के बेचे होंगे। 24 की वैल्यू 960 दी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपए का घाटा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब।
960 कैसे बेटा? एक समान 480 का है तो दो समान कितने के होंगे? एक समान 480 का है तो दो समान कितने के होंगे? 960 के ही तो होंगे। बताइए बेटा जी। बेटा जी दो समान है मेरे गुड्डा, दो समान है, दो पंखे बेचता है। अगर एक पंखा 480 का बेचता है तो मेरे हिसाब से टोटल सामान 24 का बेचता है, तो टोटल सामान 960 का ही तो बेचेगा। अगर एक पंखा 480 का है तो दो पंखे कितने के हो जाएंगे? 960 के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, बात को समझिएगा। मोना ने आभूषणों से दो सेट प्रत्येक 4000 रुपए में खरीदे। मेरे भाई यहाँ सीपी जो है वो समान दिया है, खरीदने वाला रेट समान दिया है, प्रत्येक सेट 4000 रुपए का खरीदा है, यानी सीपी जो है वो समान दिया है। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% के लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाली हानि या लाभ की गणना कीजिए। मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं कि जब सीपी समान होते हैं तो मेरे भाई दोनों को जोड़ दो। एक पर 8% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर 6% का घाटा हुआ है, और दो से डिवाइड कर दो, यानी कि इस सौदे पर होने वाला प्रॉफिट कितना होगा? इस सौदे पर होने वाला प्रॉफिट 1% का होगा। टोटल सौदे पर जो प्रॉफिट होगा वो 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल सौदे पर जो प्रॉफिट होगा वो 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे पता चला? क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। अगर यही नेगेटिव आया होता तो लॉस होता मेरे भाई। अगर एक सामान 4000 का है तो टोटल सामान कितने का खरीदा होगा? एक सामान 4000 का है तो दो सेट 8000 के हो जाएंगे, और 8000 पे 1% घाटा हो रहा है, तो मेरे भाई सीपी का 1% निकाल देंगे तो यही आपका घाटा आ जाएगा। सीपी का 1% निकाल देंगे, यही आपका घाटा आ जाएगा। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आपने यहां मुझसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आपने तो जी यहां डायरेक्ट 8000 का 1% निकाल दिया, घाटा आ गया। फिर आपने यहां पिछले क्वेश्चन में 960 का 4% डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला? 960 का 4% क्यों नहीं डायरेक्ट निकाला? तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आप देखोगे तो ये विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। विक्रय मूल्य से पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तब उसका 4% निकालोगे, आंसर आपके सामने आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे तो डायरेक्ट आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य मेरे प्यारे दोस्त 1% का घाटा आया है, तो क्रय मूल्य पर ही घाटा निकलता है। अगर क्रय मूल्य का 1% निकाल दोगे तो डायरेक्ट घाटा आ जाएगा। क्या आपको नहीं पता कि घाटा या फायदा क्रय मूल्य पर निकलता है? तो अगर उसने क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया ही हुआ है तो फिर तो आप डायरेक्ट इसका 1% निकाल दीजिए, घाटा या फायदा आ जाएगा। ठीक है भैया जी, पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 80 रुपए का लॉस नहीं होगा, 80 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, फटाफट बताइए। बताइए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जी प्रॉफिट होगा बेटा, मैंने गलती से लिख दिया था, प्रॉफिट होगा। कल ऐसे ही एक प्रैक्टिस सेट में गलती से हम एक भूल गए थे, है ना? एक भूल गए थे, एक भूल गए थे वहां पे, फिर एचसीएफ उसका गड़बड़ा गया था। देखिए, हाँ मेरे भाई बात को थोड़ा सा समझिएगा। कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां से यहां तक पढ़िए बच्चे। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ये लाइन दी हुई है आपको क्वेश्चन में। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। क्या पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है?
क्या इसका मतलब यह है कि 5 का सामान होगा, 1 के फायदे से 6 का बेचेगा? हो गया। दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि का मतलब क्या होता है? 10% की हानि का मतलब 1/10 होता है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 10 की चीज को 1 के घाटे पर 9 की बेचेगा। ये पहली वस्तु का जिक्र है, ये दूसरी वस्तु का जिक्र है। लेकिन अगर आप एक चीज समझोगे, उसने एक चीज बोली हुई है, क्या चीज है? उसने कहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी ये वाला मूल्य जो है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर दी गई है। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर दी गई है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर दी गई हैं, तो क्या आपको क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू बराबर नजर आ रही है? क्या क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू बराबर नजर आ रही है? आप कहेंगे नहीं बराबर नजर आ रही। अगर नहीं आ रही तो इन्हें बराबर करो मेरे भाई। 6 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। 30 बनाने के लिए इसमें 5 की गुणा करो और 30 बनाने के लिए इसमें 3 की गुणा करो। रेशो ये कहता है कि अगर 3 की गुणा यहां करी है तो 3 की गुणा यहां करो, 5 की गुणा यहां करी है तो 5 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां कर दो। अब आप ये कहेंगे कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब क्वेश्चन ने कहा है उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो मेरे भाई, पहला माल 25 का खरीदा, दूसरा माल 30 का खरीदा, दोनों मिला के 55 के माल खरीद लिए। 30 और 25 55 हो जाएंगे। 30 और 27 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 30 और 27 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 80 लॉस लिखे हैं, कहां लिख दिया 80 लॉस? 80 गेन कर तो दिया। फायदा कितने का हो जाएगा? 2 रुपए का फायदा हो जाएगा। किस पर? 55 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 से काटिए 20 बार कटेगा, 5 से काटिए 11 बार कटेगा। और 40/11 का मतलब क्या होता है? 11 तिया 33 होता है, 7 बचेगा। 3 सही 7/11% का लाभ हो जाएगा। 3 सही 7/11% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 3 सही 7/11% का लाभ हो जाएगा। आइएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2 आर्टिकल्स के बारे में बताया हुआ है। कभी दोनों के विक्रय मूल्य को सेम कहा है, कभी दोनों के क्रय मूल्य को सेम कहा है, कभी लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया है, कभी लाभ या हानि वैल्यूज में आपसे पूछी गई है, कभी एक वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर दिया गया है, वहां लाभ हानि प्रतिशत पूछी गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। सर कहीं कहीं पर तिर्यक मल्टीप्लाई करते हो, वो कब करना है? वो तब करना है जब एक रेशो दिया हुआ हो, ये वाला रेशो आपसे पूछा जाए, ये वैल्यू, और इनको दोनों को मिला के ओवरऑल आप लोगों को दिया हुआ हो। तो इसकी गुणा इसमें करके यहां लिख देना है, इसकी गुणा इसमें करके यहां लिख देना है। ठीक है। आज प्रैक्टिस सेट क्यों होगा? मंडे टू फ्राइडे होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ो तब आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 1850 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 1850 रुपए में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यहां से यहां तक का पढ़ने के बाद आपको क्या फील आई? क्या आपको क्या आपको मेरे दोस्त ये फील आई कि वो दोनों घोड़ों को 1850 में बेच रहा है, या ये पता लगा कि वो प्रत्येक घोड़े को 1850 रुपए में बेच रहा है? आप मुझे बताइए। यहां से यहां तक पढ़ने के बाद आपको एक फील आई होगी कि एक व्यक्ति 2 घोड़ों को बेचता है और दोनों घोड़ों को मिला के 1850 का बेचता है, क्योंकि यहां कहीं भी प्रत्येक नहीं लगा है, यहां कहीं भी ईच नहीं लगा है। यानी दोनों घोड़ों का मिला के जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो 1850 दिया हुआ है। ठीक है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य
दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। यदि पहले घोड़े को 15% की हानि पर, पहले घोड़े को 15% की हानि पर, 15% की हानि का मतलब कितना होता है? 15% की हानि का मतलब होता है 3/20, यानी 20 की चीज 3 के घाटे से 17 की बेचेगा। ये पहले घोड़े के बारे में है। ये सीपी है मेरे भाई, ये एसपी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर, 25% के लाभ का मतलब क्या होता है? 25% के लाभ का मतलब होता है 4 की चीज जो है 1 के फायदे से 5 की बेच हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य, ये रहा पहले घोड़े का क्रय मूल्य, दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या ये इसके बराबर है? आपने कहा नहीं, तो बराबर कौन करेगा? आपने कहा जी हम ही करेंगे। 4 की गुणा करोगे बराबर हो जाएगा। रेशो ये कहता है 4 की गुणा यहां करी है तो 4 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। यानी मेरे भाई 20 और 16 आपने टोटल माल 36 का खरीदा है, 17 और 20 आपने टोटल माल 37 का बेच दिया है। यानी मेरे भाई 1 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। आपको एक ही की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा है टोटल माल 1850 रुपए का बेचता है। अगर 37 की वैल्यू 1850 है, टोटल माल मेरे हिसाब से 37 का बेच रहा है, 37 की वैल्यू 1850 है, तो एक की वैल्यू 50 हो जाएगी। और वो एक की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी मेरे प्यारे दोस्त उसे 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 रुपए का फायदा इज द करेक्ट आंसर। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? फटाफट से बताइए। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जब मैं इस टाइप को कराऊंगा तो इस वाले टाइप में दो आर्टिकल्स के बारे में बात होगी। कभी उन दोनों आर्टिकल्स का विक्रय मूल्य समान देके लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा, कभी उन दोनों आर्टिकल्स का क्रय मूल्य समान देके लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा, कभी उन दोनों आर्टिकल्स का विक्रय मूल्य समान देके लाभ या हानि पूछेगा, प्रतिशत नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू में। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कभी वो आपसे एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर देके लाभ या हानि आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हर एक टाइप के दो दो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक व्यक्ति दो घोड़ों को 11,900 रुपए में बेचता है। पहले की तरह दोनों घोड़ों को 11,900 रुपए में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले घोड़े को 30% की हानि पर, दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका कुल लाभ या हानि बताए। एज इट इज पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे हम फिर भी। मेरे भाई पहले घोड़े को 30% की हानि पर, तो 30% की हानि का मतलब 3/10 होता है, यानी 10 का सामान 3 के घाटे से 7 का बेचा जाएगा। दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर, यानी 1/4 होता है, 4 का सामान 1 के फायदे से 5 का बेचा जाएगा। उसने ये कहा है पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर करने के लिए यहां 2 की गुणा, यहां भी 2 की गुणा कर दो। यानी ये 10 रुपए का माल, ये 8 रुपए का माल, टोटल 18 रुपए का माल हो गया। ये 7 रुपए का माल, ये 10 रुपए का माल, टोटल 17 रुपए का माल हो गया। यहाँ 1 रुपए का घाटा हम लोगों को देखने को मिल गया। इसी की वैल्यू जस्ट हमें निकालनी है। उसने ये कहा है टोटल माल 11,900 का बेचा जाता है, मेरे हिसाब से 17 का बेचा जा रहा है। अगर 17 की वैल्यू 11,900 है, तो एक की वैल्यू 700 हो जाएगी। और मेरे भाई एक का ही मुझे घाटा हो रहा था, यानी घाटा जो आ जाएगा वो 700 रुपए का आ जाएगा। घाटा जो आ जाएगा वो कितने रुपए का आ जाएगा? तो आप कहेंगे 700 रुपए का घाटा आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई अब? तो आप कहेंगे जी इतनी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। हाँ, गेन्स मीन्स प्रॉफिट होता है। 105 में बराबर कर सकते हैं। बराबर क्यों करना है? हाँ, बराबर बेटा, बराबर तो ये डायरेक्टली हो रहा है, 4 की गुणा कर लेंगे बराबर हो जाएगा। जैसे ही 4 की गुणा करेंगे, ये पहले से ही 20 है, ये भी 20 हो जाएगा। तो हमें फालतू का और कुछ क्यों करना बराबर, ठीक है? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1850 रुपए में बेचता है। दो वस्तुओं को 1850 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है। यदि पहली वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पहली वस्तु को 15% की हानि पर, 15% की हानि का मतलब 3/20 होता है, यानी 20 का सामान 3 के घाटे से 17 का बेचा जाएगा। दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% के लाभ का मतलब है 4 का सामान 1 के फायदे से 5 का बेचा जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर करने के लिए क्या 4 की गुणा आप करोगे, तो 4 की गुणा आपको यहां भी करनी पड़ेगी। अगर टोटल क्रय मूल्य मैं आपसे पूछूं तो पहली वस्तु 20 रुपए की थी, दूसरी 16 की है, तो दोनों मिला के 36 की हो जाएंगी। टोटल विक्रय मूल्य आपसे पूछूं तो पहली वस्तु 17 की है, दूसरी वस्तु 20 की है, टोटल मिला के 37 की हो जाएंगी। उसने दोनों वस्तुओं के सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36-37 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आंसर जो है वो 36-37 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है जी, यहां तक की चीजें कुछ हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को जानिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। आखिर मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। 106 को चेक कर लो, 106 को चेक कर लिया, 106 को चेक कर लिया मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए अगला क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त आराम से सुनिएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, एक व्यक्ति 2160 रुपए में दो मेज खरीदता है। ये दोनों का क्रय मूल्य आपको सामने दिया हुआ है। ये दोनों का क्रय मूल्य आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िएगा। इन मेज में से पहले मेज को बेचने पर उसे 15% का लाभ, पहली मेज पर 15% का लाभ होता है तथा दूसरी मेज को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में पूरे सौदे में उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। तो प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा सोचिएगा बच्चे, हाँ थोड़ा सा सोचिएगा। अगर मान लीजिए आप 20 रुपए का सामान लेके आए, इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा, फिर उन बातों को लिंक करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुना। मैंने आपसे कहा कि मैंने एक सामान 20 रुपए का खरीदा, मैंने दूसरा सामान जो है वो 30 रुपए का खरीदा। मैंने एक सामान जो है वो 20 रुपए का खरीदा, मैंने एक सामान 30 रुपए का खरीदा। मैंने इसे 5 रुपए फायदे से बेच दिया, मैंने इसे 5 रुपए नुकसान से बेच दिया। तो
टोटल माल कितने का खरीदा का था? 50 रुपए का। टोटल माल बेचा कितने का है? 50 का। क्या मुझे कोई फायदा या नुकसान हुआ? आपने कहा जी नहीं, कोई फायदा और नुकसान नहीं हुआ। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला जाए कि दोनों मालों को बेचने पर ना तो कोई आपको फायदा हुआ है, ना आपको कोई नुकसान हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि एक सौदे पर जितना कमाया है आपने, दूसरे सौदे पर गवाए हुए के बराबर है। तभी तो आप बराबर में छूटे होंगे। मान लीजिए आपके पास दो पंखे हैं, एक पंखे को आपने बेचा, दूसरे पंखे को आपने बेचा। पहले पंखे को फायदे पर बेचा, दूसरे पंखे को आपने नुकसान पे बेचा। अगर आप बिल्कुल बराबर में छूट रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि जिस सौदे को आपने फायदे पर बेचा होगा, उस पर जो फायदा कमाया होगा, उस पर दूसरे पर नुकसान के बराबर होगा। जितना कमाया होगा उतना ही आपने गवा दिया होगा, तभी तो आप बराबर में छूटे होंगे या नहीं। यानी कमाई गई राशि गवाई गई राशि के बराबर होगी, तब जाके आपको ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, हम इतनी बातें क्लियर हैं। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने के तरीके बताऊंगा दो। मेरे भाई आपने दो मेजें खरीदी, ए दोनों मेजें मिला के 2160 की खरीदी। पहली मेज मैंने M1 मान ली और दूसरी मेज मैंने M2 मान ली। मैं दो तरीके इस क्वेश्चन के बताऊंगा, दोनों ही आसान मेथड है। उसने आपसे ये कहा है, एक को आपने 15% के फायदे पर बेच दिया, दूसरे को आपने 9% की हानि पर बेच दिया। आपको उस पर ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। एकदम से आपके दिमाग में क्या आया कि पहले पर कमाया गया पैसा दूसरे पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी मैं बराबर में छूट सकता हूं। पहले पर कितना पैसा कमाया है? 15% कमाया है। दूसरे पर कितना गवाया है? दूसरे पर 9% गवाया है। क्या ये दोनों राशि बराबर होंगी? तभी आप बराबर में छूटोगे। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। दोनों राशियों का रेशो निकाल लोगे तो आप कहेंगे पहली राशि का मूल्य जो है वो 3 आ जाएगा, दूसरी राशि का मूल्य 5 आ जाएगा और दोनों को मिला के मूल्य 8 आ जाएगा। उसने कितना कहा है? दोनों का मूल्य 2160 कहा है। अगर 8 की वैल्यू 2160 है तो एक की वैल्यू 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। क्या एक की वैल्यू 270 आएगी? अगर एक की वैल्यू 270 आएगी तो तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी पहले का मूल्य 810 होगा। एक की वैल्यू 270 है तो पांच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दूसरे का मूल्य 1350 होगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपको क्वेश्चन में यह दिया गया हो कि पहले पर आपको पूरे सौदे पर ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, तो इसका मतलब है आपने जितने का सामान खरीदा होगा उतने का ही सामान बेचा होगा, तभी आप बराबर में छूटे हैं। या फिर आपने जितना पहले पे कमाया होगा उतना ही दूसरे पे गवाया होगा, तभी आप लोग जो है वो बराबर में छूटेंगे। तो पहले पर कमाया गया पैसा, पहली मेज पर 15% कमाया है, दूसरी मेज पर 9% लुटाया है क्योंकि हानि हुई है। दोनों बराबर होंगे तभी आप बराबर में छूटोगे। यानी दोनों मेजों का मूल्य जो है वो 3-5 आ जाएगा। दोनों का मिला के मूल्य 8 है। उसने दोनों का 2160 दिया है। एक की वैल्यू 270 तो तीन की वैल्यू 810 होगी, पांच की वैल्यू 1350 होगी। क्या ये बात समझ में आई? मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूं। मेरे भाई। दूसरा मेथड होता है इसका एलिगेशन। दूसरा मेथड होता है, हाँ, दूसरा मेथड होता है इसका एलिगेशन बच्चे। अब आप मुझे ये बताइए बेटा, 100 से कम या ज्यादा तब करते हैं जब विक्रय मूल्य निकालना होता है। यहाँ विक्रय मूल्य की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। पहले पर 15% लाभ हुआ है, दूसरे पर 9% हानि हुई है।
तो दोनों बराबर रहेंगे तभी तो मैं बराबर में छूटूंगा। आइए, पहले पर कितना लाभ हुआ है, 15% प्रॉफिट हुआ है। दूसरे पर कितना घाटा हुआ है, घाटा हुआ है तो -9% लिख देंगे। दोनों को मिला के मैं बराबर में छूटा हूं, यानी 0% फायदा और 0% नुकसान होगा। अगर मैं आपसे कहूं 15 में से 0 गया तो 15 बचेगा, 0 में से 9 गया तो 9 बचेगा, यानी पहले का मूल्य 3 है, दूसरे का मूल्य 5 आ जाएगा। पहले का मूल्य 3 है, दूसरे का मूल्य 5, दोनों का मिला के 8 आ जाएगा। उसने 2160 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, एक बराबर 270, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी पहले का क्रय मूल्य 810 रहेगा और दूसरे का क्रय मूल्य 1350 रहेगा। ऐसे आप एलिगेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं मेरे भाई। यूपीएसआई 2017 में पूछा है, श्याम ने 3600 के 2 मोबाइल फोन खरीदे, दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। आगे कहा है मेरे भाई, ठीक है, आगे कह रहा है एक मोबाइल फोन को 50% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है। अगर शाम को समग्र लेन देन में कोई लाभ ने नुकसान होता है तो पहले का 50% दूसरे के 25% के बराबर होगा। यहां से दोनों का मूल्य निकाल लेंगे, दोनों के मूल्य को 3600 के बराबर रख देंगे, एक की वैल्यू निकाल के दोनों मोबाइलों की लागत मूल्य आपके सामने आ जाएगी। पहले जैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, HW में आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी दो वस्तु बेचता है, पहली 10% की हानि पर, दूसरी 15% के लाभ पर, लेकिन कोई लाभ व हानि नहीं होती है। इसे मैं कल समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आज मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं 109 तक। 109 तक क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 11-12 क्वेश्चन कराए हैं, 11-12। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद है ये शानदार चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलेंगे मंडे को अब एक शानदार क्लास के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत आराम से रिवीजन करिएगा, कुछ भी आप लोगों को नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।